हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शेयर है। बात करें एचडीएफसी बैंक के बारे में डिटेल में उससे पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। तो अपने अब सबसे पहले फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल के बारे में। तो सबसे पहले फंडामेंटल, लेकिन लगभग सभी लोगों को पता है वैसे ये, कि बैंकिंग सेक्टर है ये। एचडीएफसी बैंक आपको नाम से पता लग गया, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बैंक की बात हम कर रहे हैं। मार्केट कैप इसकी लगभग 13 लाख करोड़ है। 13 लाख करोड़ इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी रेशो 18.70, आर ओ सी 7.67%। करंट प्राइस जो इसका चल रहा है लगभग 1693 रुपये यानी 1700 के लगभग चल रहा है। बुक वैल्यू 601 रुपये इसकी है। आर ओ ई इसकी 17.10% है। हाई लो इसका गया हुआ है 1363, हाई इसका गया हुआ है 1794। और डिविडेंड 1.15% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। समझ में आ गया सबको? ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो एच डी एफ सी बैंक के ये जो वेबसाइट है इसकी hdfcbank.com, इस पर जब क्लिक करेंगे तो डिटेल में ये सारी खुल के आ जाएगी। ये क्या है hdfcbank.com और क्या क्या काम करते हो, सब कुछ नीचे दिया हुआ है इसके। और एक एक करके खोल सकते हो और इसके बारे में सब कुछ चेक कर सकते हो आप। समझ में आ गया इनकी सर्विसेज क्या है, ये कैसे काम करते हैं, क्या सिस्टम है इनका, सारा का सारा यहाँ से समझ में आ जाता है। यहाँ से भी ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड और ये वो सब लिख रखा है, यहाँ से आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। ये लोगो एच डी एफ सी बैंक का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अब के लिए बंद करता हूँ। डिटेल में चेक करना हो तो यहाँ जा सकते हो। ये मैंने बताया था पहले भी कि किसी भी शेयर को जानने के लिए उसकी वेबसाइट में जरूर जाना चाहिए, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नॉलेज को, जानकारी को। अब ये मैंने मैक्सिमम का ये चार्ट लगाया हुआ है, देखो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, ये मैं जो आम कहता होता हूँ, देखो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब की बार इसका टारगेट 2500 रुपये का है। अब की बार इसका टारगेट 2500 रुपये का है मेरी तरफ से। मेरी तरफ से इसका टारगेट 2500 रुपये का है। इस शेयर का टारगेट अब की बार मेरी तरफ से 2500 रुपये का है। 1700 रुपये लगभग चल रहा है और अभी तो एक बार ये नीचे ही जाएगा, अभी तो ये नीचे ही जाएगा, लेकिन इसका टारगेट 2500 रुपये है। ये ध्यान रख लेना, समझ लेना, सोच लेना, ठीक है। उसके बाद इस कंपनी में काम करूं या नहीं करूं, इसको देख के ये इसके प्लस पॉइंट है और ये इसके माइनस पॉइंट है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम पढ़ सकते हो, खास बात नहीं है। उसके बाद में पीयर कंपैरिजन, यानी ऐसी कंपनियां जो बैंकिंग सेक्टर में काम करती हैं वो कौन सी हैं। ये सारे बैंक हैं ये। आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, और ये इनके करंट मार्केट प्राइस है, और ये इनके पी रेशो, और ये मार्केट कैप है इनके, ये डिविडेंड यील्ड है। समझ में आ गया नहीं आ गया? और ये आरओसी है इनकी। ये देख के जैसा आपको अच्छा लगता है, जो शेयर आपको अच्छा लगता है, उस शेयर के अंदर आप आसानी से काम कर सकते हो। आसानी से काम कर सकते हो। किसी में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, किसी में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। एक आधी चीज कोई इसकी नेगेटिव है, ये इंडसइंड बैंक की, बाकी कोई नहीं है नेगेटिव। सब पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है बैंक में। देखो क्यों, क्योंकि बैंक की तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो बैंक के लिए भी हम करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, तो जिसका पी और सीएमपी सही लगे वो आप शेयर आराम से ले सकते हो। इसके अंदर एक थोड़ा सा शेयर है जिसका नाम है इंडस इंड बैंक। इससे थोड़ा सा बचना एक बार के लिए, क्योंकि एक बार ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है शेयर है। ये थोड़ा सा क्या खतरा दे सकता है, बाकी सब शेयर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये पीयर कंपैरिजन हमने कर लिया, आप भी करना। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है वो बताना मेरे को इनमें से, ठीक है। प्राइस के अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और आरओसी के अकॉर्डिंग, और डिविडेंड सब मिला के जो आपको सबसे अच्छा बैंक लगता है उसका मेरे को बताना कमेंट करके। उसके बाद हम बात करेंगे
प्रॉफिट लॉस की। प्रॉफिट लॉस की इसकी बात करेंगे हम सबसे पहले। तो नेट प्रॉफिट ये दिख रहा है यहां, नेट प्रॉफिट सबको ध्यान से दिख रहा होगा, ध्यान से देख लेना। नेट प्रॉफिट 6903 रुपये, 8768 रुपये, 10,703 रुपये, 12,821 रुपये, 15,317 रुपये, 18,561 रुपये। ध्यान से समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। 22,446 रुपये, 27,296 रुपये, 31,857 रुपये, 38,151 रुपये, 46,149 रुपये, 65,446 रुपये, 71,546 रुपये। बताओ अब तक मैंने कौन सा शेयर ऐसा बताया जिसमें एक भी चीज में दिक्कत नहीं होती? ऐसा कोई शेयर नहीं बताया, लेकिन ये एचडीएफसी बैंक का शेयर ऐसा है जिसमें लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। देख लो, एक भी बीच में जिग जैग पोजीशन नहीं आई, लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। यही तुम्हारे को चार्ट में दिखाया जा रहा था, और मैंने आपको ये तो अपने इतना दिमाग लगा के सोचा है, देखा है, इसको पढ़ा है नंबर्स को। बाकी मैंने पहले बता दिया था आपको कि चार्ट में जब ऐसा चार्ट हो तो वैसे ही बेस्ट शेयर होता है। ये चीजें पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलती हैं, मैं डिटेल से समझा रहा हूं, ध्यान से पूरा वीडियो देखा करो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे वीडियो को, तो मैं इससे भी बढ़िया वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, और सिखाने वाले बनाऊंगा और अच्छे बनाऊंगा। एक एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि जब मैं एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा तो एक छोटी सी कंसेप्ट के ऊपर कम से कम 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए इस पूरी वीडियो 20-25 मिनट 15 मिनट के वीडियो के अंदर वो समझाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए। और आप वीडियो कम लोग देखते हो और कम देखते हो, 2-4 मिनट का देख के छोड़ देते हो वीडियो को, इसलिए फिर मेरे को मजा नहीं आता, ज्यादा मेहनत मैं करना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी मैं वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये बैंक देख लो आप, ये समझ में आ गया मेरी बात? ऐसा कोई भी मेरे को नेट प्रॉफिट दिखाओ जिसमें कभी भी ये पीछे वाला आगे वाले से बड़ा ना हो। अब ये लगातार प्लस की पोजीशन में जा रहे हैं, ये आपको पता लग रहा है ना, ये सब ऐसे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ना ऐसे, देखो जा रहे हैं ना ऐसे, और रेट नेट प्रॉफिट ऐसे जा रहा है, तो ईपीएस भी देख लो ऐसे जा रहा है, ईपीएस भी ऐसे ही जा रहा है। ईपीएस मैं समझा रहा हूं आपको, ये ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखो कितनी बढ़िया जा रही है। देखो बताओ, पहले कभी 49.70 थी? नहीं थी ना। 84.33 थी पहले? कहीं नहीं थी ना। 90.94 थी ईपीएस? नहीं थी ना कहीं। तो देखो लगातार ये दोनों चीजें कहां आपने लगातार सबकी ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में देखी है? बताओ, छोटी बड़ी 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 सबसे बड़ी, हो गया ना। तो ये बातें हैं, इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड पे आउट भी 23% ये कंपनी दे रही है अब तक का, सबसे ज्यादा 23%। तो ये बढ़िया कंपनी है। इन चारों चीजों में भी कहीं नेगेटिव का साइन नहीं है तो बता दो। ऐसा कोई शेयर आपने देखा है या मैंने बताया है? मैंने तो मेरे ख्याल में बताया नहीं जिसमें सारा ही पॉजिटिव हो। ये CAGR देख लो, 10 साल का 14%, 5 साल का 6%, 3 साल का 3%, 1 साल का 12%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 17% रेगुलरली 10 सालों से। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लो 23, 24, 26, 27। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लो कितनी बढ़िया जा रही है, 10 साल की भी 21% है एवरेज, देख लो। और क्या चाहिए? तो ये शेयर तो सबसे पहले लेना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा शेयर है ये, बहुत ही अच्छा शेयर। अब कोई दिक्कत हो तो इसके बारे में पूछ लेना, बाकी मेरे ख्याल में दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने इतना बढ़िया शेयर बता दिया है। प्रोमोटर देख लो 25%, फिर 0%। FII, इसमें प्रोमोटर कम है, बैंक वाले शेयर में प्रोमोटर कम है, तो क्या हो गया? ये देखो FII कहीं देखा है? 52% FII, 48% FII की स्टेक देखिए कहीं? तो ये वैसे बढ़िया है। DII की स्टेक भी बहुत अच्छी है, 35%। गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत स्टेक है इसमें, पब्लिक का भी स्टेक बहुत कम है इसमें, 14-15%, 17% सिर्फ। तो ये बहुत बढ़िया शेयर है, इसको देख लेना, ध्यान से समझ लेना। इसलिए मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं इसके बारे में। पूरा HDFC बैंक का शेयर मैंने बताया है। ये चार्ट ने पहले ही ये रिफ्लेक्शन दे दिया था जो मैंने वहां से पढ़ के। ये चार्ट का फायदा होता है, चार्ट देखते ही सबको समझ में आ जाता है, आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है।
लगभग 13 लाख करोड़ की कंपनी है, 13 लाख करोड़ की कंपनी है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। समझ में आ गया क्या? और पी देख लो, सिर्फ 18% पी है, 19% मान लो, सस्ते रेटों में मिल रही है अपने को। अगर 30 पी तक मिले तो अच्छा शेयर होता है, अच्छा शेयर 30 के पी तक मिले तो सस्ता लगता है, सही रेट पर लगता है, वो ले लेना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये एचडीएफसी बैंक की बात की हमने, फंडामेंटल की। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है, इसके अंदर ये वीकली कैंडल है, हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। हैक्कनेशी कैंडल है। कौन सी कैंडल है ये? हैक्कनेशी कैंडल है। हैक्कनेशी कैंडल है, एक विशेष प्रकार की कैंडल होती है हैक्कनेशी, सबसे अच्छी कैंडल, वो कैंडल से समझा रहा हूं, हैक्कनेशी कैंडल। ये आपको पहले बताया हुआ आरएसआई लगाया हुआ है मैंने, ये एमएससीडी लगाया हुआ है, ये ना लगाओ लेकिन तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने लगाया हुआ है, ध्यान से समझ लेना। अब साथ में हमने क्या लगाया हुआ है, ये एक और ट्रेंड लाइन और ये दूसरी ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, और ये दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइनें मैंने लगाई हुई है। अब यहां समझने वाली क्या बात है, देख लो। जैसे ही रेट यहां था, एनकाउंटर हुआ, ऊपर गया, एनकाउंटर हुआ, नहीं रुका तो फिर ऊपर कितना गया, यहां एनकाउंटर हो गया, रुक गया, ये रेजिस्टेंस यहां था, रेजिस्टेंस यहां नहीं रुका तो फिर ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस था यहां रुक गया तो नीचे आ गया ना, फिर ऊपर गया, फिर ये रेजिस्टेंस को पार कर दिया था, लेकिन इसको यहां कई दिन, एक दो दिन रुका नहीं ढंग से, 4 दिन इसके अंदर, तो ये नीचे आ गया सीधा यहां। फिर ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन पर भी सपोर्ट ले रहा है, देखो ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, नीचे आया, बार बार सपोर्ट ले रहा है, और फिर ये नीचे आ गया तो कितना नीचे आया देखो, फिर यहां टकरा के फिर ये यहां रेजिस्टेंस बन गई, ये ट्रेंड लाइन, और नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गई, फिर नीचे आ गया, अब ये बीच में चल रहा है। तो यानी ओवरऑल बढ़िया चीज है इसमें, लेकिन अब ये एक चीज देख लो इसकी ग्राफ की, ये यहां से देखो, ये चीज, इस चीज में कुछ प्लस नजर आता है आपको? नेगेटिव चल रही थी, फिर प्लस आया, अब इसके अंदर ही चल रही है, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी ये इसने ब्रेक कर दी, और उसके बाद शेयर का प्राइस 1538 रुपए से ऊपर ऊपर ही चल रहा है, सॉरी 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 1638, 1638 से ऊपर चल रहा है। तो जब तक ये 1600 रुपए प्राइस नहीं आता, जब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बढ़िया पोजीशन में चल रहा है। 1600 से नीचे जाने की संभावना इसकी नहीं है, और ऊपर में मैंने इसको कह दिया है आपको कि 2500 रुपए का टारगेट है इसका। अब इसका 2500 रुपए का टारगेट है, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। एक बार ये थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, हो सकता है ये चलो 90 रुपए भी क्या पता नीचे गिर जाए, 1600 रुपए आ जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे जा रही है, मार्केट के चक्कर में क्या है, शेयर को ऊपर नीचे जाना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए नीचे शेयर जा सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका टारगेट क्या है, 2500 है मेरी तरफ से, 1.5-2 साल के अंदर अंदर 2500 टारगेट है इसका। तो ये एचडीएफसी बैंक के सारे मैंने इसको बता दिए। अगर घंटे के हिसाब से काम करना हो, किसको ट्रेडिंग करनी हो इसके अंदर, तो आप 1 घंटे की कैंडल लगा के इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये देखो कितना मूवमेंट जाता है ऊपर, देखो कितना, देखो कितना नीचे, कितना ऊपर, कितना नीचे, कितना ऊपर जाता है बार बार, तो कितना नीचे आया था पहले, कितना ऊपर था, कितना नीचे आ गया। तो ऐसे आप क्या इसको देख के कैंडल कर सकते हो, जिसको आती है वही ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको ये चार्ट देखना पूरा आता है वही ट्रेडिंग कर सकता है, अदरवाइज ट्रेडिंग के साथ पंगे मत लेना। जिसको साल, 1.5 साल, 2 साल रखना हो शेयर, वो आराम से इसके अंदर एंट्री कर सकता है, पोजीशन बना सकता है, ठीक है। घंटे कैंडल वो देखेंगे जो इनको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, 1-2 दिनों की ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो वीकली कैंडल देखेंगे ऐसे। ये मैंने पूरा समझा दिया, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो ये एचडीएफसी बैंक के बारे में बात की। ये सारी चीजें आपको थ्योरिटिकली पढ़नी हो तो ये ई हिंदी में .com मेरी वेबसाइट है, ई हिंदी में .com। इसके अंदर मैंने बहुत से रूल रेगुलेशंस लिख रखे हैं, जैसे ये 20 नियम ट्रेडिंग के, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके आसानी से पैसा कमाने के 20 महत्वपूर्ण नियम, ये मैंने लिख रखे हैं सब कुछ, देखो हिंदी में, प्योर हिंदी में, सिर्फ आपके लिए लिख रखे हैं। यहाँ से देख के आप आराम से सीख सकते हो। अभी 2-3 पोस्टें इसमें लिखी हुई है, धीरे धीरे पोस्टें मैं बढ़ा रहा हूँ, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना बढ़ाऊंगा। यहाँ से क्लिक करोगे तो कईयों को क्या है, ये ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ने का मजा आता है, तो वो आप
ऐसे यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मेरे को अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने वाइट कर दिया, क्योंकि वाइट शांति कलर है, इसलिए ये अच्छा लगता है मेरे को। तो यहाँ से आप क्या है पढ़ सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ से क्लिक करके आप सीधा जा सकते हो वहाँ पर। तो ये अपने HDFC बैंक की डिटेल में बात की। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक लगा रखा है, वहां जाके क्लिक करके जो डीमेट अकाउंट खुलाएगा, अपस्टॉक्स में खुलेगा, जो खुलाएगा उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। एक तो उसकी ब्रोकरेज कम लगेगी, और दूसरा वो मेरे पास कभी काम के लिए आएगा, पूछेगा कोई शेयर के बारे में, और तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बताऊंगा। ये भी फैसिलिटी मैं उसको देता हूँ फ्री में। उसके कभी कभार जब भी महीने में 1-2 बार, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हो मेरे से। और ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, समझो और डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये अर्निंग के साथ साथ लर्निंग, और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग है। लर्न करोगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अर्न करने को है, पोटेंशियल बहुत है इसका, ये ध्यान रखना, बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। उसके बाद अपने बात करेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म की। उसी के अंदर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक और लिंक दे रखा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का लिंक। इस लिंक के अंदर मैंने क्या कर रखा है, अगर कोई लर्न नहीं करना चाहता, सिर्फ अर्न करना चाहता है, सीधे आम खाना चाहता है, पेड़ नहीं गिनना चाहता, तो वो क्या कर सकता है, मेरे 30% कमीशन प्लान के साथ जुड़ सकता है। इसके अंदर मैं कैश में शेयर बाई करवाता हूँ और सेल करवाता हूँ, ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में काम मैं नहीं करवाता हूँ। और कोई रजिस्ट्रेशन फीस इसके अंदर नहीं है। जिसके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं 1 साल या 1 साल के से ज़्यादा के लिए, या 1 लाख से ज़्यादा रुपए पड़े हैं 1 साल के लिए या 1 साल से ज़्यादा के लिए, वो ये फार्म भर करके मेरे भेज सकता है। मैं अपने आप उसको फ़ोन करूँगा और उसके 2 4 5 रूल रेगुलेशंस है मेरे काम करने का, वो बताऊंगा। उसके बाद उसको सिर्फ एक सुबह क्लिक करना है, एक शाम को, या उससे अगले दिन क्लिक करना है, पैसे बन जाएंगे। और जो ब्रोकरेज करके कट के प्योर प्रॉफिट बचेगा उसका 30% मेरे को भेजना है। जैसे 100 रुपये बन गए 30 रुपये, 1000 रुपये बन गए 300 रुपये मेरे को भेजने हैं। जब तक वो भेजता रहेगा मैं आगे से आगे उसको काम कराता रहूँगा। अभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, धीरे धीरे मैं रजिस्ट्रेशन फीस इसमें चार्ज करने की शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे शुरू हो जाएगी तो आपको पहले प्रॉफिट नहीं होगा, पहले वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसके अंदर, उसके बाद आप मेरे कमीशन प्लान के साथ जुड़ सकते हो। तो अभी जुड़ सकते हो, ये प्रॉफिट चल रहा है। जिसके पास पैसे हैं, जिसका दिल कर रहा है वो कर सकता है, और जिसका नहीं दिल करना नो प्रॉब्लम, वो मेरे वीडियो डेली पूरे के पूरे वीडियो देख के, पूरा बिना स्किप किए हुए देख के, समझ के और इन्फॉर्मेशन गेट कर सकता है, समझ सकता है और काम करके देख सकता है, ट्राई कर सकता है। ये तो था मेरा 30% कमीशन प्लान। उसके अलावा ये ध्यान रखना कि ये मैं एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन, आपको होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। मेरी तरफ से ना आपको कुछ बाई करना है ना सेल करना है। अगर आपका फायदा होता है या नुकसान होता है तो मैं किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं हूँ। आप अपने खुद का विवेक यूज कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही आपको कुछ बाई सेल करना है, ठीक है। मैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, आपकी सहायता करने के लिए। आप मेरा जो एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में 20 साल का, मेरा जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। बाय बाय, थैंक यू, इन नेक्स्ट वीडियो।